मित्रों, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना, गलत सोच रखना व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में गुमराह कर देता है। याद रखना मित्रों, मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के जुलाई महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें जुलाई महीने के, तो पंचम भाव में धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी जो हैं वो गुरुदेव हैं, जो कि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। नवम भाव में पूरे महीने में इस राशि में गोचर में रहेंगे, राहु के साथ युति रहेगी उनकी। तो सिंह राशि वालों के नवम भाव में गुरु राहु की युति होगी, और गोचर में वहाँ पर गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा नवम भाव में। और जो सप्तमें शनि हैं, कुंभ राशि है सप्तम भाव में, उनका गोचर कुंभ राशि में ही पूरे महीने वहीं पर बना रहेगा। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव की अगर हम बात करें तो 17 जुलाई से कर्क राशि में 12वें भाव में जाएंगे, और 17 जुलाई तक वो मिथुन राशि में ही रहेंगे। वहां से पंचम भाव पर दृष्टि भी रहेगी। तीसरे भाव के स्वामी जो शुक्र हैं, उनका 7 जुलाई से सिंह राशि में ही गोचर प्रारंभ होगा, और फिर 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक वो सिंह राशि में ही हैं, और 7 दिनों के लिए वो कर्क राशि में गोचर में रहेंगे, जो कि आपके दसम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव के स्वामी जो मंगल हैं 1 जुलाई से सिंह राशि में ही रहेंगे, जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी भी हैं। और बुध का गोचर और देख लेते हैं, जो कि आपके आय भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। बुध 8 जुलाई से कर्क राशि में जाएंगे और 25 जुलाई से सिंह में जाएंगे। तो 12वें भाव में और प्रथम भाव में यानी सिंह राशि में भी गोचर रहेगा उनका, और कुछ दिनों के लिए मिथुन राशि में भी रहेगा, यानी 7 जुलाई तक वो मिथुन राशि में, 8 जुलाई से कर्क में और 25 जुलाई से सिंह में। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहने वाली है। राहु आपके नवम भाव में, केतु आपके तीसरे भाव में रहेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय पर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी जुलाई के महीने में कर सकते हैं। छोटी मोटी कोई यात्रा कर सकते हैं, या मुलाकातें तो कम से कम आपकी हो ही सकती हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखकर चलें, अगर आपके प्रेम संबंधों में प्रेम बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर वाद विवाद बढ़ेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस बात का आपको जुलाई के महीने में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। रोमांटिक महीना रहेगा, प्रेम संबंधों में भरोसा भी बढ़ेगा, और प्रेम संबंधों में आप देखेंगे परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई भी गलतफहमियां हुई, कोई भी शंका हुई, तो छोटी सी गलतफहमी भी बड़ी हो जाएगी, यानी वो ज़्यादा बढ़ेगी। और भरोसा और विश्वास अगर बढ़ेगा तो वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखकर चलना है कि आप छोटी छोटी बातों को बड़ा ना होने दें, शंकाओं को बड़ा ना होने दें, गलतफहमियों को बड़ा ना होने दें, वरना फिर वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर आपके संबंध अच्छे रहते हैं तो फिर वो आपके वहाँ पर ज़्यादा होंगे, तो रोमांस भी ज़्यादा होगा और प्रेम संबंधों में भरोसा भी ज़्यादा होगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। नए प्रेम संबंध हैं, मुलाकातें ज़्यादा होंगी, और वहाँ पर पूरा महीना बहुत बेहतर रहेगा। पुराने प्रेम संबंधों में भी मुलाकातें तो आपकी जुलाई के महीने में होंगी, और रोमांस भी आपका होगा, लेकिन आपके अहम के चलते थोड़े से वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। 17 जुलाई तक का समय प्रेम संबंधों में अच्छा है। 17 जुलाई के बाद का जो समय है वहाँ पर थोड़ा सा आपके अहम के चलते बातें हो सकती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बाड़ी पर संयम रखें। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए 17 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आप प्रस्ताव दे सकते हैं। मित्रता का हाथ किसी से बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपकी पहले से कोई जान पहचान है, मित्रता है, आप उसको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, 17 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। 17 जुलाई के बाद उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। वहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत ही अपने अहम पर, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, तभी बात बन सकती है। 17 जुलाई तक का समय आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा सिंगल लोगों के लिए। और अगर आपका कोई वाद विवाद प्रेम संबंधों में चल रहा है, नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आपके साथी के
साथ संबंधों में मधुरता नहीं है और को चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा संबंधों में आए और आपकी कोई गलतियां भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चली जा रही है, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, वहाँ पर भी 17 जुलाई तक का समय बहुत बेहतर है। आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको प्रेम संबंधों में ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आपकी बात नहीं बन पाएगी, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं तभी आपकी बात बन पाएगी और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा, अपने साथी को सारी बातें शेयर करनी होंगी, प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना होगा, गलती की है तो सॉरी बोलना होगा, अपने साथी को मनाना होगा, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। वरना आपके अहम के चलते और आपकी गलतफहमियों के चलते आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदल पाएगी और वहाँ पर 17 जुलाई तक आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय है। और अगर आपका साथी सिंह राशि का है, धनु राशि का है, मेष राशि का है तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बताए हैं इससे अच्छे परिणाम प्रेम संबंधों में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि है, सप्तम भाव में ही पूरे महीने बने रहेंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपको वैवाहिक संबंधों में काफ़ी ईमानदार रहना आवश्यक होगा। शनिदेव हैं सप्तमेश और अपने ही सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, विवाह से अलग कोई संबंध है, तो आपके जीवन साथी को जुलाई के महीने में पता चल सकते हैं और वहां पर फिर व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और अगर आपने अपने जीवन साथी से कोई मतभेद समाप्त करने हैं तो वहां पर भी 17 जुलाई तक का समय बहुत बेहतर है। आप अपने मतभेद समाप्त कर सकते हैं। 17 जुलाई के बाद आपके मतभेद आसानी से समाप्त नहीं होंगे। वहाँ पर आपकी अहम की भावना और आपका क्रोध आड़े आएगा और छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी और वाद विवाद नहीं सुलझ पाएगा। 17 जुलाई तक का समय बेहतर है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, आपका समझौता हो सकता है, वैवाहिक संबंध फिर से सामान्य हो सकते हैं, मतभेद दूर हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ जुलाई के महीने में बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह की बात विवाद ना करें, वरना वो वाद विवाद बढ़ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी, इसलिए ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संयमित होना बहुत आवश्यक है। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। 17 जुलाई से और 31 जुलाई तक के समय में तो बहुत ही आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है, वरना वहाँ पर बहुत जल्दी आपके वाद विवाद हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संयमित रहना बहुत आवश्यक है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें और अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार नौकरी करता है, खासकर गवर्नमेंट जॉब में भी है या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी व्यापार कारोबार में है, तो आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में कोई ना कोई आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, सिंह राशि वालों को जुलाई के महीने में प्रेम संबंध वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी सूर्य हैं। सूर्य भगवान की पूजा उपासना करें, यानी सूर्य भगवान को रोज़ाना नहा धोकर सुबह तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। रोज़ाना ना कर सकें तो रविवार को अवश्य करें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो रविवार वाले दिन गाय को गुड़ और रोटी खाने को दें, प्रत्येक रविवार को दें। आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, ये उपाय आप कर लें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।